বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝার সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ নেতৃবৃন্দ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিয়োগ 2026 কলকাতার জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী বিজয় ওঝার সমর্থনে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিজয় সংকল্প সভায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তৃণমূলের 15 বছরের অপশাসন রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গের অভিশপ্ত অধ্যায় মুছে ফেলতে আসন্ন 29 এপ্রিল বুধবার ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বিজয় ওঝা জোড়াসাঁকোর বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন। এই রাজ্যে দরকার বিজেপি সরকার, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। वो कभी वापस लौटकर घर नहीं जा पाया। বন্দে মাতরম গান পুরোটা আপনারা জানেনও না, ভুলভাল গান বাংলার গড়াই করে। ভারতবর্ষে একটা রাজনৈতিক দল দেখান যে দল যে কোনো সবার শেষে বুথে হোক বা রাষ্ট্র পর্যায়ে হোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনগণ মন না গেয়ে গান শেষ নেই। ये महसूस करेंगे और ये बोलने में मेरा कोई दुविधा नहीं है। सही मानों में हिंदू नहीं है जो हमारे हिंदू। योगी आदित्यनाथ जी स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। योगी आदित्यनाथ जी स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। योगी आदित्यनाथ जी स्वागतम, योगी आदित्यनाथ जी स्वागतम, स्वागतम। अब मंच को विलंब नहीं करते हुए जोड़ासांको के हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। हम नहीं जानते मेरा चुनावी फैसला क्या होगा, लेकिन ये तीनों बहन विधायक बन के आपके सामने आएंगी। टिबड़ेवाल जी भी आएंगी, पूर्णिमा चक्रवर्ती भी जाएंगी और हमारे बड़े बड़े भाई तापस राय भी जीत के आएंगे और विजय ओझा भी जीतेगा। आप इस बात को ख्याल रखिएगा। आप लोग एक इंच जमीन मत छोड़िएगा। और हमारे भाई बंधुओं को जय श्री राम करके तो एक बात आप लोगों के समक्ष रखूंगी। जी को हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। नारा के बसून अपनी भारत के आध्यात्मिक परंपरा के अनेक साधकों को जन्म लेने वाली धरा है। रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, लाहिड़ी महाशय जी हो, या फिर अगर हम बात करते तो भारत सेवाश्रम संघ के और यह कृत्य टीएमसी के गुंडे किए थे। बहनों और भाइयों, बंगाल ये वही बंगाल है जिस बंगाल ने
भारत को हर सम विषम परिस्थितियों में संबल दिया। याद करिए, एक समय था जब भारत अपनी आजादी के लिए छटपटा रहा था, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी बंगाल की धरा से वंदे मातरम का अमर गान दिया था, जो स्वतंत्र भारत में भारत का राष्ट्रगीत बना। भारत का राष्ट्रगीत, और मेरा मानना है वंदे मातरम अगर भारत की आजादी का अमर मंत्र बना, कोई कारण नहीं जब वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो बंगाल को टीएमसी की गुलामी से भी मुक्त होने का एक अवसर आप सबके सामने है। बहन और भाइयों, बंगाल अपनी सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की पावन धरा है। यहाँ पर उर्वरा भूमि, प्रचुर जल संसाधन और प्रतिभाशाली नौजवान, मेहनत कश अन्नदाता किसान, यहाँ का उद्यमी और यहाँ का व्यापारी मेहनती है, परिश्रमी है, पुरुषार्थी है। क्या नहीं था बंगाल में? यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योग पड़ता था। बहन और भाइयों, यूपी में कोई राम नाम उस समय लेता था तो उसमें डंडे और गोली चलते थे। यूपी में विकास ठप था, ऐसे अंधकार था। और आज यूपी में आप जाइए, यूपी उपद्रव नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है, उत्सव। कहीं रामनवमी का उत्सव, कहीं श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव, कहीं पर कावड़ यात्रा का उत्सव, कहीं दुर्गा पूजा का उत्सव, कहीं सरस्वती पूजन का उत्सव है। आज यूपी के अंदर अराजकता नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य की एक नए युग में उत्तर प्रदेश के लोग जी रहे हैं। पलटाना दौरकार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं कहूंगा ओंकार, आप कहेंगे हटवे, सूरज आप कहेंगे उठवे, कोमल आप कहेंगे हिलवे। मेरे साथ बोलेंगे ओंकार, ओंकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। और अंत में मेरे साथ बोलेंगे रोजगार युवा है, उनके लिए नए शिल्प कारखाने लाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे, यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार होगा। माताओं बहनों के लिए अन्नपूर्णा भंडार के तहत 3000 रुपया हर महीना उनके अकाउंट में दिया जाएगा। ठीक उसी तरह मोदी जी ने जैसा बोला था किसान सम्मान निधि, एवं ऐसे बहुत सारे संकल्प और के साथ हम लोग अपनी सरकार को गठन करेंगे। दूसरा स्क्वाड होगा जो महिला सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। फ्री बस सेवा मिलेगी महिलाओं के लिए। ऐसे बहुत योजनाएं आमजन में, महिलाओं में, माताओं में, युवाओं में निरंतर चल रही है। हर मातृशक्ति को सरकार बनने के 45 दिन के भीतर ही 3000 रुपए की राशि उनको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इधर आप कमल का बटन दबा के सरकार बनाएंगे, उधर ही गुंडा तत्व या तो कलकत्ता छोड़ेगा या जेल जाएगा। आज देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है, कमल के फूल के साथ खड़ा है। कल भी कुछ सीटों पे चुनाव है, हमारी विधानसभा पर 29 तारीख को चुनाव है।
4 मई को आप देखेंगे कमल का फूल पूरे पश्चिम बंगाल में खिलेगा और भय मुक्त वातावरण होगा। जय हिंद, जय भारत। बंगाल में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना सुनिश्चित हो गया है। हम राजस्थान से यहाँ पे आए हुए काफी दिन हो गए हैं। हमने यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में बहुत सर्वे किया, बहुत लोगों से पूछा, उनको भारतीय जनता पार्टी के बारे में, रीति नीति के बारे में बताया और वो लोग बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग, जनता यहाँ की सरकार से डरी हुई है, दबी हुई है, उनको आगे बढ़ने का मौका यहाँ पे मिला ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात इन सबको रोजगार, 3,000 रुपए मासिक, महिलाओं को, बच्चियां जो एजुकेटेड है उनको 50,000 रुपए उनको सहायता दी जाएगी और उनको जीवन यापन करने में, उनको बहुत आगे बढ़ने में क्षमता प्रदान भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम यहाँ जो बस्ती में गए हैं, मुझे अगर मैं पर्सनली बोलूँ राजनीति के अलावा, बहुत मुझे दुख हुआ कि यहाँ की जनता इस स्थिति में यहाँ पे रहती है, अपना जीवन यापन करती है। इतनी गर्मी, इतनी बारिश, ठंड में कैसे वो रहते हैं। हमको ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सालों बाद भारत में इस तरह की जनता यहाँ पे जीवन यापन करती है। यहाँ की सरकार ने, ममता बनर्जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने, सीपीएम ने यहाँ की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनेगी, उसके बाद यहाँ का जो माहौल होगा, हवा होगी, बहुत ही विपरीत और सोचनी होगी कि जनता इतनी खुश होगी कि वो सोच नहीं सकती कि जीवन कैसे होता है। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं राजस्थान जोधपुर से जिला मंत्री। देखिए, मैं किसी को भी दूध का दूल्हा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जैसे उमेश जी का आपने नाम बोला, मैं जितना तक जानता हूँ आज उमेश जी के बारे में, ऐसा कहीं हो नहीं सकता है कि उनके नाम इस चीजों में आए। लेकिन टीएमसी सरकार के अंदर में तो आप यदि खोजोगे तो हर जगह एक न एक आपको नुमाइंदे वही मिलेंगे, घूसखोर, चाकरी चोर, सब यही सब मिलेंगे। मेरा नाम विवेक लोहिया, जोड़ासांको मंडल 1 में हूँ। विजय बना। मैंने बीच में बीजेपी इसलिए कहा क्योंकि वो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट है, इसलिए, और उनको भारी मतों से विजयी बनाए। और आपसे यही निवेदन है कि एक बार पलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। महिलाओं को सुरक्षा के लिए चाहिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहिए, शिक्षा के लिए चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में 8,000 स्कूल बंद है, 26,000 जो टीचर हैं, हम लोग को जो बच्चों को पढ़ाते थे सरकारी स्कूल में, वो सब रोड पे पड़े हुए। क्यों, किस लिए? बीजेपी की सरकार आएंगी, वो 8,000 स्कूल भी खुलेंगी और 26,000 जो शिक्षक हैं उन लोगों को भी काम मिलेगा। वो परिवर्तन दीदी ने नहीं किया। यहाँ जो जमीनी परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन कभी हुआ नहीं। तो वो परिवर्तन नहीं होने से यहाँ की पब्लिक की स्थिति पूरी दयनीय हो चुकी है। तो वो दयनीय स्थिति से कैसे उबारना है, उसको हम लोग को देखना होगा। तो यहाँ के मैं भाइयों बहनों और यहाँ के बंगाल के जो प्रवासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कल की जो पहले चरण की वोटिंग हो रही है, 23 तारीख की जो वोटिंग हो रही है, उस वोटिंग के अंदर में भारी से भारी मतों से अपने प्रत्याशियों को वहाँ विधानसभा में भेज के और इस बंगाल की स्थिति को उबारा जाए।